गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। तो हम पढ़ रहे हैं धात्विक खनिज। धात्विक खनिज में हमने लोहा अयस्क पढ़ा, तांबा पढ़ा और बॉक्साइट पढ़ा। अब आज पढ़ेंगे हम अभ्रक। अभ्रक जो है अधात्विक खनिज है। देखो अभ्रक उत्पादन में भारत को विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त है। अभ्रक उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। विश्व का 70 से 80% अभ्रक भारत में निकाला जाता है। विश्व का प्रथम स्थान है, तो 70 से 80% अभ्रक कहाँ निकाला जाता है? विश्व का भारत में। अब देखो आगे, या मास्कोवाइट या रूबी अभ्रक, मास्कोवाइट या रूबी अभ्रक तथा बायोराइट या गुलाबी अभ्रक, यह अभ्रक के प्रकार है। क्या है? प्रकार। मास्कोवाइट और बायोराइट। अगर ये याद नहीं रहे तो आप रूबी अभ्रक और गुलाबी अभ्रक भी याद रख सकते हो। गुलाबी अभ्रक आग्नेय व कायांतरी चट्टानों से निकाला जाता है। कौन सी चट्टानों से निकलता है यह अभ्रक? आग्नेय या कायांतरी चट्टानों से। तो ये यहाँ तक हो जाएगा 1-2 नंबर का प्रश्न कि भारत में अभ्रक के कितने प्रकार पाए जाते हैं और ये कहाँ मिलते हैं। तो हो गया प्रकार रूबी अभ्रक, गुलाबी अभ्रक और भारत में आग्नेय व कायांतरी चट्टानों में। यह उच्च ताप सहन करने तथा कुचालक प्रकृति का परतदार तथा चमकीला खनिज होता है, जो कि विद्युत कार्य, वायुयान उद्योग, सैन्य साज सामान में प्रयोग किया जाता है। यह इसका उपयोग, यह इसकी प्रकृति। ये भी 2 नंबर का प्रश्न बनता है कि अभ्रक की प्रकृति और उपयोग लिखी है। तो इसकी प्रकृति कैसी है? उच्च ताप सहन करने तथा कुचालक प्रकृति का है। ये परतदार तथा चमकीला खनिज होता है। तो यहाँ तक आएगी इसकी प्रकृति। और उपयोग हो गया इसका विद्युत कार्यों में, वायुयान उद्योग में, सैन्य साज सामान में इसका उपयोग होता है। ठीक है। अब आप ऐसे याद रखो कि कहाँ कौन से 2 नंबर के प्रश्न बन रहे हैं, उसका उत्तर कहाँ से है सारा। वितरण देखो, अब ये भी अगला प्रश्न बनेगा इसमें। भारत में अभ्रक का वितरण। भारत में अभ्रक के भंडार का उपयोग कम होने के कारण सुरक्षित अवस्था में है। यानी भंडार तो खूब है लेकिन निकाला कम जाता है, इसलिए सुरक्षित अवस्था में है। इसके कुल भंडार आंध्र प्रदेश प्रथम। अभ्रक उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश प्रथम। आंध्र प्रदेश में नेल्लूर, गुंटूर, कुडप्पा ये खाने हैं अभ्रक की आंध्र प्रदेश में। राजस्थान देश में दूसरा स्थान पर है। उसमें राजस्थान में खाने कहाँ कहाँ हैं अभ्रक की? भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर, उदयपुर व टोंक में। फिर तीसरा स्थान है भारत में झारखंड का। और झारखंड में खाने कहाँ कहाँ हैं? देखो, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो व पलामू में ये कहाँ के हैं सारे स्थान? झारखंड के। हजारीबाग, कोडरमा, धनबाद, बोकारो व पलामू ये सभी झारखंड के। आपको ये भी ध्यान रखना होगा, मानचित्र भी आएगा। जैसे पलामू आ गया तो आपको पता है झारखंड में, बोकारो आ गया झारखंड में, इस तरह। अब बिहार में औरंगाबाद। बिहार में कौन से स्थान पर अभ्रक निकलती है? औरंगाबाद। ये औरंगाबाद भी आपको कंफ्यूज करेगा। ये एक महाराष्ट्र में भी है औरंगाबाद, और अभ्रक उत्पादन वाला बिहार में। तो बिहार में कौन कौन से स्थान है? देखो, औरंगाबाद, गया, नवादा, बेगूसराय तथा अन्य, ये जो हो गए बिहार में। तथा अन्य राज्यों में तमिलनाडु में कोयम्बटूर, मदुरई तथा मध्य प्रदेश में बालाघाट व छिंदवाड़ा जिलों में स्थित है। ये हो गया भारत में अभ्रक का वितरण। प्रथम द्वितीय राज्य पूछे तो भी प्रथम में आंध्र प्रदेश, दूसरे राजस्थान का कौन सा स्थान है? दूसरा और तीसरा स्थान है झारखंड का। और ये यहाँ पर जो है इन राज्यों के कौन कौन से जिलों में जो है जैसे अभ्रक पाई जाती है, अभ्रक के भंडार है, ये सारे। तो प्रश्न के उत्तर में भी और मानचित्र में। अब अगला है खनिज हमारा सीसा जस्ता। सीसा जस्ता धात्विक खनिज है। सीसा जस्ता के बारे में देखो, ये मिश्रित अवस्था में भारत की अरावली श्रृंखला की अवसादी व परतदार चट्टानों में गेलेना अयस्क के रूप में मिलता है। ठीक है। तो ये जो है मिश्रित अवस्था में मिलता है। और कहाँ मिलता है भारत में? अरावली श्रृंखला की अवसादी व परतदार चट्टानों में। अभ्रक कहाँ मिला था? आग्नेय, पढ़ा था अपने, आग्नेय और कायांतरी चट्टानों में। सीसा जस्ता कहाँ मिलता है? अवसादी व परतदार चट्टानों में। ठीक है। और इसका अयस्क कौन सा है ये भी पूछा जा सकता है। सीसा जस्ता का अयस्क गेलेना अयस्क।
के रूप में मिलता है। अब उपयोग है इसका, जिसका उपयोग जस्ता, रसायन, शुष्क बैटरी बनाने, जंग रोधक कार्यों के लिए तथा शीशे का उपयोग पीतल बनाने, सैन्य सामग्री, रेल इंजन सहित कई कार्यों में होता है। तो यहाँ तक क्या हो जाएगा इसका उपयोग। सारे 2-2 नंबर के क्वेश्चन है ये। तो ये शीशा जस्ता का उपयोग हो गया। अब देखो, भारत में 95% शीशे जस्ते का भंडार है व उत्पादन राजस्थान में चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा तथा उदयपुर जिलों में होता है। अब देखो भारत में क्या स्थिति है। भारत में 95%, भारत का जितना भी शीशा जस्ता निकलता है उसका 95% जो है शीशे व जस्ते का भंडार व उत्पादन कहाँ होता है, राजस्थान में। और राजस्थान में भी कहाँ होता है, देखो राजस्थान में शीशा जस्ता की खाने हैं चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा तथा उदयपुर जिले में है। शीशे व जस्ते का शोधन कार्य सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जावर खान, उदयपुर जिले के द्वारा किया जाता है। अन्य भंडार आंध्र प्रदेश, राजस्थान में तो है ही, 95% तो देश का राजस्थान में ही निकल जाता है शीशा जस्ता। उसके अलावा आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा तथा तमिलनाडु में स्थित है क्या, शीशा जस्ता का भंडार। और 95% शीशा जस्ता तो भारत का कौन से राज्य में निकल जाता है, भारत का 95% राजस्थान में। और राजस्थान में शीशे जस्ते के भंडार कहाँ कहाँ हैं ये। और जो है उदयपुर में जो है जावर खान है, ये शीशा जस्ता की खान है, महत्वपूर्ण जावर खान। ये भी आपको जो है मानचित्र में पूछी जा सकती है, आ जाए जावर खान तो आपको कहाँ भरनी है, उदयपुर जिले में। और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी भी आ सकता है, वो भी कहाँ है, उदयपुर में। जहाँ पर जो है शीशा जस्ता अयस्क, गेलेना अयस्क के रूप में निकलता है ना, तो वहाँ जो है इसका शोधन कार्य किया जाता है, यानी अयस्क में से धातु को अलग करना जो है शोधन कार्य कहलाता है। ठीक है, अब आगे देखो। अब अगले आपके जो है ये भंडार रह गए, राज्य आ गए ऊर्जा खनिज। अब हम क्या पढ़ेंगे, ये हमने पढ़ा था कि भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर खनिज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। अब उसमें से हमने धात्विक खनिज पढ़ लिए थे, लोहा, अयस्क, तांबा, शीशा जस्ता, बॉक्साइड वगैरह। अधात्विक खनिज में हमने अभ्रक पढ़ा। और ये अपने धात्विक और अधात्विक खनिज तो हो गए। अब है ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज किसे कहते हैं, वे खनिज जिनसे हमें ऊष्मा या ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा खनिज कहलाते हैं। और ये 2 प्रकार के होते हैं, ईंधन खनिज और वो अणु खनिज, अणुशक्ति खनिज। ऊर्जा खनिज 2 प्रकार के होते हैं, ईंधन खनिज और अणुशक्ति खनिज। परिभाषा हो गई। तो अब देखो ऊर्जा खनिज में ऐसे प्राकृतिक स्रोत जिसे मानव सूर्य, जीवाश्म पदार्थ, परमाणु घटकों से प्राप्त करता है, इसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत व परमाणु ऊर्जा आदि द्वारा परंपरागत रूप में उपयोग में लिया जाता है। वो क्या होते हैं, ऊर्जा खनिज होते हैं। जैसे सूर्य से भी ऊर्जा प्राप्त होती है, सौर ऊर्जा बनाते हैं हम, जीवाश्मों से बनाते हैं, परमाणु घटक, अणुशक्ति, वो बेरियम, थोरियम हमने जो देखे थे, उनसे भी जो है ऊर्जा बनती है। जीवाश्म, इससे जीवाश्म पदार्थों से कौन सा, कोयला बनता है जैसे, तो वो ईंधन खनिज हो गया। इस तरह से सूर्य से सौर ऊर्जा, परमाणु घटकों से वो आपके परम थोरियम, बेरियम और अणुशक्ति खनिज बनते हैं। तो ये हो गया ऊर्जा खनिज। अब ऊर्जा खनिज में ये आप देख लो चित्र भी, भारत में ऊर्जा उत्पादन में ये आपको दिख रहा होगा, ये आपके हैं कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत। इसका भी अध्ययन करना, जिससे कि कौन सा ऊर्जा खनिज कितनी मात्रा में पाया जाता है। अब देखो देश में इन संसाधनों का वितरण व उत्पादन निम्न प्रकार किया जा गया है। तो अब इनका इसमें अगला अपना आएगा कोयला, तो हम इसको जो है कोयले को बाद में अगले वीडियो में देखेंगे। देश में इन संसाधनों को वितरण व उत्पादन निम्न प्रकार से किया गया है। किन संसाधनों का, ऊर्जा खनिजों का। ठीक है, अब अगला कोयला है, ईंधन खनिज है ऊर्जा खनिजों में, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।